बहुत ही एक्साइटेड दिल्ली की जनता यहाँ पर। लक्ष्य बेटा कैसा लग रहा है लक्ष्य? Easiest thing would be, we shot most of the film in Delhi. So, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में खड़ा हूँ, ये जरूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं, ये जरूरी तो नहीं। हे गाइस वेलकम टू बड़ी होंगे मस्त होंगे ठीक होंगे। और गाइस आज हम जा रहे हैं तेरे इश्क में जो मूवी आने वाली है, उसमें धनुष और कीर्ति सेनन जो दोनों हीरो हीरोइन है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के अंदर पीवीआर प्लाजा में, सीपी में जो हो रहा है, मतलब आपका सीपी में जो पीवीआर प्लाजा है ना, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसका इन्वाइट आया है। चलते आपको दिखाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मूवी तो है ही बहुत अच्छी बता रहा है, क्योंकि ट्रेलर देखा मैंने, इतना मस्त है मूवी का ट्रेलर, बहुत मज़ेदार। और गाना तो इतना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तेरे इश्क में वाला, तेरे इश्क में। ज़्यादा नहीं गाऊंगा कि कॉपीराइट पड़ जाएगा इस चक्कर में। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैयार में हो चुका पूरा, दिख रहा होगा। टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट का मैं फुल बाजू की फुल स्लीव्स की टी शर्ट है। चलते हैं और लक्की बस रेडी हो रहा है, फिर चलते हैं अपना दिखाते हैं आपको आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तेरे इश्क का। चलो और गाइस पहुँच चुके हैं पीवीआर प्लाजा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तेरे इश्क में है ना, इनकी स्टार कास्ट आने वाली है, उसी का वेट कर रहे हैं बस। और फिर चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं इवेंट चालू होने वाला है। खा रहे हैं पेप्सी, बर्गर, पॉपकॉर्न, लकीरा बस अब खाएंगे इसको और फिर थोड़ी देर में आने वाले हैं स्टारकास्ट, फिर दिखाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई बेटा लक्ष्य बेटा कैसा लग रहा है लक्ष्य? खा रहा पॉपकॉर्न अभी, उसके बाद फिर चालू होता है, थोड़ी देर में दिखाते हैं। Round of applause for a super amazing star cast, Dhanush and Kriti Saran. ये सुपर अमेजिंग राउंड ऑफ अप्लॉज जो किया आपने, तालियां बजाओ यार। वेलकम वेलकम कृति, वेलकम धनुष, बहुत ही एक्साइटेड दिल्ली की जनता यहाँ पर। आते हैं, दे रूल द हार्ट्स एंड देन उन्हें वापस भी लाया जाता है। उन्हीं में से एक जॉनर है इश्क। बहुत आया है, बहुत चला है, बहुत दिल जीता है। इस जॉनर को खास बनाते हैं कुछ लोग, उन लोगों से आपको जरूर मिलवाऊंगा थोड़ी सी देर में। नाउ आज की जनरेशन का जो प्यार है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। उस फीलिंग का नाम है तेरे इश्क में। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आई नो सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं सबसे पहले आपको उस कहानी से रूबरू करा देता हूँ, उस एक गाने से रूबरू करा देता हूँ जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर है और जिसे हम सब देखना चाहते हैं। कैन वी हैव द ट्रेलर फॉलोड बाय द सॉन्ग ऑफ तेरे इश्क। meet Flight Lieutenant Shankar. कौन चला रहा कोला दरी है? फ्लैश नीचे करो सर, फ्लैश नीचे करो सर, फ्लैश नीचे करो सर। सर एक बात सर, मैम सर क्यूरियस, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन में आप इस फिल्म को डिफाइन करते हैं हमारे लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? माइक चेक कीजिएगा प्लीज। अरे ये ऑफ भी है। जी यार एक डायरेक्टर को उसकी फिल्म एक लाइन में बताने के लिए बोलते तो मुश्किल हो जाती है। अपने ज़िंदगी के 3 साल देते हैं हम एक फिल्म को कम से कम, तो एक लाइन में कैसे बताऊं। हाँ पर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले तो मेरे को दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहीं का ही हूँ। और यहाँ आके सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ मैं दिल्ली का लड़का हूँ, चाहे 40 साल का हो जाऊँ या 50 साल का, पर आदमी बोलता ही है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ। सो एक दिल्ली के लड़के को लव स्टोरी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो दिल और दिल्ली आसपास का ही मामला है। तो हाँ
जैसे कि मैं कहता हूँ दिल से बनाई है, दिल्ली में भी देखना और दिल से भी देखना। बहुत सुंदर। अच्छा सर, एक मैंने बात है, आपके हर काम में ना एक मैसेज जरूर होता है, इसमें भी डिस्पाइट ऑल दी इमोशंस। एक बात है कि एक लड़का और लड़की को आपस में प्यार हुआ, लड़के का दिल टूट गया, दिल में गुस्सा है, तो सर ने कहा है उस गुस्से को भी आर्म्ड फोर्सेस में जाकर आप देश के दुश्मनों के खिलाफ निकालें। तो ये ऐसे आप जो थॉट्स लेकर आते हैं विद योर ओन ट्विस्ट, क्या उस पर क्या कहना चाहोगे? मन तो एक अच्छी कहानी, एक डेप्थ के साथ एक लव स्टोरी सुनाने का था और वही पूरा किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्यार आपको तोड़ता भी है, कई बार आपको जोड़ भी देता है। तो इस कहानी में इसने एक रास्ता वो वाला चुना, पर इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँगा कि ये तो 3 मिनट में आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो आप 2-2.5 घंटे में देखेंगे वो अलग है। अब मैं ट्रेलर की भाषा में अगर बोलूं, अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ उठा है तो किसी गाल पे पड़ना ही चाहिए। पहले तो इस डायलॉग के लिए तालियां होनी चाहिए। चला दो यार। So कृति, कमिंग फ्रॉम धनुष, दिस लाइन, धनुष क्या था, अपने एक उसमें रहते हैं, सीरियसनेस ऑरा में रहते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ब्रेक किया, नहीं? अरे ये चाहते नहीं मैं बोलूं। नहीं, ये दिखाते हैं कि ये बहुत सीरियस रहते हैं, बट एक्चुअली he has a very good sense of humor and मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। सो इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। he really is joking around. As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. Alright, so Dhanush, usually when we are in love, they fly in the sky, right? When boys are in love, they fly high in the sky. But in your case, as per the film, you got heartbroken and then you decided to fly in the sky. So, like, how do you get such unique perspectives? I think it's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes, very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And हाँ, बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती हैं, पर होता नहीं है ऐसा। बट फर्स्टली आई हैव टू से, जैसा कि आनंद सर ने भी बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली के ऑडियंस, कैसे भी आप ऑडियंस कम है ज़्यादा है, थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में, वो इतने मज़ेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं। आई लव डूइंग द बैंटर, जस्ट सिटिंग हियर विद यू गाइज। एंड दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है और हम लोगों ने काफ़ी खाया है यहाँ पर। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मज़ा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं है कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना। और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था, और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से, अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा। और हम एक्चुअली ये शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे। हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ था कि आज लंच पे क्या है, और इसको पता भी नहीं चला, मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे, अच्छा काम करे। इनका दिल एक्चुअली वहाँ टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहाँ पे टूटा है। सर, आप उड़ने मत चले जाना अभी बस। तो आपके और मीडिया के इस बैंटर को आवाज देते हैं। लेट्स ओपन द फोरम फॉर मीडिया फॉर क्वेश्चंस। Hi Dhanush. Hi Preeti. hi. Hello sir. Yeah, so first of all, lovely trailer. And my question is from Dhanush and Preeti both. First of all, Dhanush, I would like to know what is the most craziest thing you have done in this film. And what is the thing that you did in Tere Ishq Mein that surprised you as well? Craziest thing as such, I mean,
Yeah, the craziest thing would be, we shot most of the film in Delhi. So they gave I was styled different before. So they. मेरा सवाल है कृति से कि अक्सर फिल्में हमें दो चीज़ रोमांटिक फिल्में ज़्यादा करके सिखाती हैं, या तो हम प्यार में मोस्टली सैक्रिफाइस करना सीखते हैं जो हमने कई फिल्मों में देखा है। ये फिल्म हमें नफरत में हद पार करना सिखाएगी या फिर प्यार में हद पार करना सिखाएगी? देखो, जो नफरत है ना उसके पीछे भी प्यार ही है। तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, हम या तो प्यार में बिलीव करना हमने बंद कर दिया है, या हम बहुत जल्दी हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं। मैं नहीं अटकी हूँ, मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ। एंड आई रियली फील दैट आई क्रेव for those stories that make you believe in passionate love that is beyond any logic, that is beyond, anything else in life, that's just there, and it can also lead to heartbreak, and it can also change your life, complete life. जहाँ शंकर चेंज होता है वहाँ मुक्ति चेंज होती है, कहाँ से शुरू होते हैं क्या बन जाते हैं। सो वो एक स्टोरी है, और दर्द है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी। सेकंड सवाल मेरा धनुष जी से है कि मैं चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे कृति जी का कोई ऐसा सीक्रेट रिवील करें जो आज तक उन्होंने फैन से हाइड करके रखा। नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं भी जानना चाहती हूँ, बहुत टाइम से जानना हूँ, ये नहीं करेगा। एनी सीक्रेट ऑफ माइंड दैट यू कैन रिवील व्हिच यू थिंक पीपल डोंट नो? I actually don't know. If I did, I would have told you, but I really don't know. Anand sir, Yes, she eats a lot. That I can tell. Yes. I mean, I got a permission to say. आनंद सर, मैं अश्विनी न्यूज़ 24 से। जब आपने 1 साल के आसपास पहले आपको पहली झलक दिखाई तेरे इश्क में की, तो आपने एहसास कराया कि 12 साल के बाद कुंदन जो है वो एक नए फॉर्म में आ रहा है, शंकर बन के। फिर टीजर में भी हमको फील हुआ कि ये डिस्ट्रक्शन की कहानी है, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति भी। लेकिन जब ट्रेलर देखते हैं तो पूरे जज्बात बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं। पहले फ्रेम में शंकर जो है कुछ और प्यार में बन के निकलता है, एक लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के निकलता है। तो ये इसका पहली फिल्म रांझना का ये एक्सटेंशन है, या ये हम एक अलग तरीके की फिल्म देख रहे हैं जहां वो शंकर और कुंदन और शंकर में कोई फर्क नहीं है? तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कई बार ना कहानी का एक्सटेंशन नहीं होता, आपके खुद का एक एक्सटेंशन होता है। आप हर साल, हर दशक आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं। कुंदन और शंकर जो किरदारों में आपको दिख रहे हैं वो उनसे ज़्यादा मेरे से आता हुआ और हिमांशु से आता हुआ, वो कहानी का मोड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग उस कहानी की बात कर रहे हैं कि आज से 13-14 साल पहले हम जो महसूस करते थे फिल्म बनाते हुए, प्यार के बारे में, उन जज्बातों के बारे में, और अब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर एक बदलाव है, उस बदलाव में कुंदन से शंकर हो जाना, ये हम लोगों की अपनी जर्नी की कहानी, रेदर देन जस्ट अबाउट द स्टोरी। सो हाँ, बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि शंकर ऐसा है और कुंदन वैसा था, इस कहानी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो चीज़ मेल खाती हुई है कि हाँ, इस कहानी की प्योरिटी प्यार को लेके सिमिलर होगी, इसका रेंज जो है वो सिमिलर होगा, इसका एग्रेशन जो है वो सिमिलर होगा। बाकी हाँ, 10 साल में जो हम बदले उतनी कहानी बदले। वो फील इसलिए ज़्यादा है, बनारस का लड़का हूँ तो वो वाला फील आता है कि मैं शंकर से, कुंदन से बहुत जुड़ा था। तो एक फरहान अख्तर जब अभी अपनी फिल्म 120 बहादुर प्रमोट कर रहे थे,
उन्होंने एक सवाल का जवाब मुझे दिया था कि हम ऐसे हीरोज को हीरोज की तरह प्रेजेंट करना भूल रहे हैं। वो जो लड़की से बदतमीजी करता है या बात करता है या एग्रेसिव होता है, जिसको हम पहले फिल्मों में और कहानियों में, क्योंकि फिल्मों का असर बहुत होता है, हम उसको पिटते हुए देखते थे, हम उसको लास्ट में देखते थे कि वो विलन है और हीरो और हीरोइन उसको पीट रही है या उसके साथ जो डिफरेंस हो रहा है, अब हम उसको हीरो के तौर पे देख रहे हैं। ये कहानियां मैं शंकर का एग्रेशन जो है या कुंदन का एग्रेशन जो था, वो हीरो हम उसको वो किस तरह से हीरो का एक्ट्रेस का पीछा करता है या उसको अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, तो क्या वो हीरो है या वाकई हमारे लिए हीरो की डेफिनेशन बदल रही है? तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से आप हैं, बनारस से। आपके साथ रांझना है अभी भी, और वो आपको उसमें बनारस का लड़का पसंद आया, तब भी So when he calls you, like I Atrangire or this one, Tere Ishq Mein, I didn't even know the whole script when he called me. I said yes first, and then I heard the script. That's the kind of bond I have with him. He's a brother. He's like a father figure to me, and so when Anand calls, it's that is it. There are no more discussions, but it's not a conscious decision, definitely not, but I'm just doing the best of the scripts that comes my way, regardless which language it's in. Hello, Dhanu sir, here Bhavna. Hi, Bhavna from Times Now. Hello, Dhanu sir. Hello, Kriti. Hello, sir. So, I would like to know about the movie. Sir, you're playing flight lieutenant in the movie, and we also see the anger, the angst coming in, the aggression coming in. The fire theme is quite visible. So, how did you balance in between the both? I would like to know that from you. How did I balance between what? Between the angst that you show in Shankar's character and the calmness that you have in the flight lieutenant role. Yeah, there is no calmness, but I detach very well, like how Kriti said. I don't. I mean, I used to, like a decade ago, I used to get involved too much, and it used to affect my personal space, my personal life, and I didn't know where the cut was, and I didn't know where the action was. I used to be. करते हैं दिल्ली चला दूंगा या कोई सा जॉब पसंद आया भी ऑलरेडी चल रही है भाई, बहुत हुआ। अरे कृति अगर शायरी सर आपका सबसे फेवरेट है? She's very good at सर saying it. एक्टिंग आपसे करनी है फिर कृति मैम तो अभी ये एक्टर आपके सामने खड़े हैं, इनके लिए ना जब तक वो मूवी कैमरा ऑन नहीं होता ना, तब तक इनमें ताकत नहीं आती। completely different camera. बट लेट्स स्टार्ट विद मुक्ति, क्योंकि हमें भी बड़ा मजा आता है इनसे शायरी सुनने में। तो ये पहले इनको शुरू करने देते हैं शायरी से। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूँ, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये जरूरी तो नहीं। तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूँ ये जरूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं ये जरूरी तो नहीं। तो मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं। Thank you so much. पॉसिबिलिटी फ्रॉम I really don't remember. Since I don't speak the language, it's difficult. तमिल में तो खैर मैं ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं एक बात जो मैं बोल नहीं पाया, मैं ये वाली फिल्म मेरे लिए भी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि
हमारी फिल्म में एक डायलॉग है कि बहुत ज़ोर से आ रही थी मेरी तरफ और मुझे बनानी थी, और ये कहानी मैं इन दोनों के सिवा नहीं बना सकता। जितना इन्होंने कहानी पे, मुझ पे, अपने कैरेक्टर्स पे विश्वास किया है, उतना विश्वास मैंने अभी तक अपनी किसी फिल्म में किसी और एक्टर को करते हुए नहीं देखा। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कृति एंड धनुष दैट यू आर वर्किंग टुगेदर। So I love this song and तेरे इश्क में क्या से क्या बना, तेरे इश्क में हो रहा फना। I love the movie, I love the song, sir. ये सच्ची में बहुत मुश्किल गाना है गाने के लिए। ये चोट खाया हुआ है ना सर, ये इश्क में चोट खाया। आज तो बहुत पॉपुलर है।